कहाँ तक पढ़ लिया था? बोलिए कंप्लीट। रस पढ़ना है? चलो ठीक। है। चलो। अगला जो टॉपिक है वो है रस। रस का सामान्य अर्थ यदि हम बात करें तो इसे हम भाव कह सकते हैं। हमारे अंदर जो अलग अलग प्रकार के भाव हैं उन्हें हम रस कहते हैं। ठीक है। शाब्दिक अर्थ देखते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अभी आनंद का मतलब होता है, यहां पर आनंद केवल खुशी वाला नहीं है। यहां पर जो आनंद है वो है महसूस करने वाला, अर्थात फीलिंग्स। आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके एहसास हैं, उन्हें ही हम जो है वो रस कह देते हैं। लेकिन इन्होंने शाब्दिक अर्थ क्या दिया है? वो दिया है आनंद दिया हुआ है। ठीक है। जैसे खुश होते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है, तो वैसे ही यहाँ पर महसूस करने के लिए, एहसास के लिए जो चीजें बताई गई हैं वो आनंद के रूप में बताया गया। इसमें कहा गया है रस्यते इति रसः। आपको एक पंक्ति मिलती है संस्कृत में, कहा है रस्यते इति रसः, अर्थात जो आपको आनंदित करे, अर्थात जो आपको फीलिंग्स दे, एहसास दे, वो रस है। रस्यते इति रसः। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार्य। कौन से मुनि? भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक है। प्रवर्तक का मतलब है इसके बारे में सिद्धांत देने के लिए जो प्रस्तोता रहे हैं, जो जिन्होंने प्रस्तुत किया है, वो कौन रहे हैं? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने एक लाइन भी कही है, उन्होंने कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखना। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा लिखिए, तो यदि ये पंक्ति याद होती है तो ज्यादा नंबर आने के चांसेस हैं। यदि नहीं याद होती है तो इसी का ही हिंदी ट्रांसलेशन हम लिख देंगे। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति का हिंदी में करेंगे तो होगा, देखिए एक एक चीज को तोड़ेंगे। विभावानुभाव मतलब विभाव अनुभाव, व्यभिचारी व्यभिचारी संयोगाद के संयोग से रस रस निष्पत्ति की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की
उत्पत्ति होती है। ये कहा है भरत मुनि। अब यदि यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा लिखिए, तो आप लिखेंगे आचार्य भरत मुनि के अनुसार, ये लाइन आती है तो ठीक है, नहीं तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यदि ये लाइन आती है, याद रहे, तो आप लिख सकते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार, या डैश लगा के आगे लिख देंगे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर? प्रश्न ये पूछा गया कि रस की अवधारणा बताइए, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। मतलब अवधारणा यदि पूछा जाता है तो आपको दो चीजें रखनी है। क्या क्या? एक तो उस शब्द का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। यही है आपका अवधारणा वाला। हम अवधारणा में बहुत सारी चीजें लिख देते हैं, कहां से हुआ आया, कहां ये कौन प्रस्तुत है, ये सब गलत है। आपको अवधारणा मतलब अर्थ और परिभाषा को लिखना है। कभी भी ऐसा आए तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखिएगा। रस शब्द, रस शब्द रस धातु में अच प्रत्यय लगकर बना है। ठीक है, रस शब्द रस धातु में अच प्रत्यय लगकर बना है। ठीक है, अच का दूसरा नाम एक स्वर भी है, इसे स्वर भी कहा जाता है। जी, हलंत है ये। हलंत, हलंत मतलब हल धन अंत, यही है। लगता कैसे है? ऐसे क्यों लगता है? हल देखा है आपने, उसका अंतिम भाग कैसा है, इसलिए हलंत हमेशा ऐसा लगता है, और इसे कहा भी जाता है हलंत। आया समझ में? हल देखा होगा ना आपने ऐसा, तो उसके पीछे जो उसको पकड़ने के लिए हत्था होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ये, और यही साइन लगता है किसी में भी। जैसे ये लगाए का, लगाया आपने हलंत, ये लगे। ये ऐसा तो नहीं होता, हाँ? तो क्या आप इसको ऐसा लगा सकते हैं? मैं ऐसा लगा दिया, नहीं सर हमारे तो हत्थे में ऐसा है। ऐसा मत करना। चल, अच का मतलब एक और होता है, अच को कहा जाता है स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो अच है वो है अ, छोटा आ। ठीक है, तो जब जैसे रस लगा है, रस लिखा है, इसमें लगाया आपने अच प्रत्यय। अच का मतलब क्या है? आ। जब आ मिलता है तो क्या बन जाता है? अब वो अच स्वर क्यों है, क्या कारण है, कहां से लिया गया है, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो आपको इस तरीके के शब्द मिलते हैं, हल अच यण, ये शब्द जो है वो संस्कृत के माहेश्वर सूत्र से लिए गए हैं। माहेश्वर सूत्र जो है वो कहा जाता है भगवान शिव जब नृत्य करने के बाद में उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया था, तब वो 14 माहेश्वर सूत्र निकले हैं, बने हैं, और उसके बाद में उन 14 माहेश्वर सूत्र से पूरा का पूरा पाणिनि ने व्याकरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके सबसे
अहम जो चीज है वो है माहेश्वर सूत्र। अब भगवान शिव से लिखे निकले हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? माहेश्वर। टोटल है 14, और 14 से ही पूरी की पूरी जो है वो अष्टाध्यायी बनी है। अष्टाध्यायी सुना है आपने? अष्टाध्यायी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला ही श्लोक मिलता है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। मतलब नृत्य के अवसान में जब भगवान शिव ने ढक्काम मतलब डमरू को नव पंचवारम, नव मतलब 9, पंच मतलब 5, नव पंचवारम मतलब 9 और 5 बार बजाया। 9 और 5 टोटल कितना होता है? तो वो 14 माहेश्वर सूत्र यहां से आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ज्यादा तो नहीं समझने इसमें? हाँ, मैं समझाना भी नहीं चाहता। चलिए, ये हो गया। इसके बाद अगला लिखिएगा पॉइंट इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। संस्कृत काव्य शास्त्र का, संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय को माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय को माना जाता है। सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय को माना जाता है। ठीक है। अब एक प्रश्न ये उठ सकता है कि सर आपने जब छंद पढ़ाया था तो छंद में आपने तो ऋग्वेद में छंद का जिक्र करा दिया था, तो फिर ऋग्वेद से पुराना क्या है? कुछ है ही नहीं। तो फिर ये रस संप्रदाय सबसे पुराना क्यों माना गया? वो इसलिए माना गया क्योंकि ऋग्वेद में उसका केवल जिक्र किया गया है, उसका प्रोसेस नहीं बताया गया, उसके सिद्धांत नहीं बताए गए। लेकिन भरत मुनि ने जब सबसे पहले नाट्य शास्त्र लिखा तो नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस के बारे में सारे के सारे सिद्धांत दे दिए। और सबसे पहले सिद्धांत किसके आते हैं? रस के आते हैं। इसलिए सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा माना जाता है? रस माना जाता है। उसके कई सालों बाद छंद संप्रदाय आता है और अलंकार संप्रदाय आता है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये इसके बाद में आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे प्राचीन संप्रदाय किसको माना है? रस को माना है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति का मतलब लोगों के कहने पर, जनश्रुति के अनुसार रस के प्रथम प्रवर्तक, रस के प्रथम प्रवर्तक रस के प्रथम प्रवर्तक नंदिकेश्वर जी मिलते हैं। नंदिकेश्वर जी मिलते हैं, लेकिन नंदिकेश्वर जी मिलते हैं लेकिन प्राप्त सामग्री के आधार पर, प्राप्त सामग्री के आधार पर आचार्य भरत मुनि को प्रामाणिक प्रवर्तक माना जाता है। प्राप्त सामग्री के आधार पर आचार्य भरत मुनि को प्रामाणिक प्रवर्तक माना जाता है। मतलब यदि आप बात करेंगे नंदिकेश्वर, यह हमें जनश्रुति पर मिलती है, और नंदिकेश्वर ये और कोई नहीं, कौन है? नंदी है। और नंदी कौन है? शिव के सेवक। ठीक है, तो उन्हें ही नंदिकेश्वर कहा गया है। तो जब भाव की बात करते हैं या रस की बात करते हैं तो उन्होंने भगवान शिव के जितने भी रूपों को देखा उन्होंने उसको रस के रूप में रख दिया, ऐसी जनश्रुति है। लेकिन प्राप्त सामग्री के आधार पर तो हमें कौन मिलते हैं? आचार्य भरत मुनि ही मिलते हैं, क्योंकि ये किंवदंतियां हैं। जैसे
आप यदि बात करते हैं नाथ संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय में आपको गोरखनाथ जी मिलते हैं। लेकिन यदि आप उनका प्रथम नाथ देखेंगे तो प्रथम नाथ है आदिनाथ। लेकिन आदिनाथ जो है वो केवल कौन है? भगवान शिव ही है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो प्रथम सिद्ध करता रहे हैं वो कौन है? भगवान शिव ही है आदिनाथ। बट ये संभव नहीं है, तो कौन रहे होंगे? गोरखनाथ रहे होंगे। तो ऐसा ही इसमें भी है। रस में इन्होंने कहा कि भगवान शिव के जितने भी उन्होंने रूप देखे और उन्हें रस के तौर पर बता दिया नंदी ने, तो उनको कहा गया नंदिकेश्वर। लेकिन प्रामाणिक रूप से तो आपको कौन मिलते हैं? आचार्य भरत मुनि ही मिलते। चलिए आगे देखते हैं। अगला, रस संप्रदाय को काव्यानंद कहा है। रस संप्रदाय को काव्यानंद कहा गया है। इंग्लिश में पोएटिक प्लेजर, मतलब काव्य में जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो छंद से नहीं हो रहा, अलंकार से नहीं हो रहा, किससे हो रहा है? रस से हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा काव्य का जो आनंद है वो रस है। ठीक है, अगला एक और पॉइंट लिखो। ठीक है, कुछ इसमें रचनाएं लिखिएगा, भोजराज की लिखिएगा। ये राजा भोजराज कौन है? परमार वंश जानते हैं आप इन्हें? ये जितने अच्छे आ, योद्धा थे उतने ही अच्छे लेखक और दर्शन को जानने वाले थे। ठीक है, और उन्होंने कई प्रकार की अलग अलग रचनाएं लिखी भी हैं। तो आपको भोजराज कृत जो है वो रस से संबद्ध मिलेगी, श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश। विश्वनाथ ने लिखा है साहित्य दर्पण। और भानुदत्त ने लिखा है रस तरंगिणी। और जगन्नाथ ने लिखा है रस गंगाधर। लिख लिया? भोजराज श्रृंगार प्रकाश, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण, भानुदत्त रस तरंगिणी और जगन्नाथ रस गंगाधर। ठीक है, रस के चार अंग माने गए। पहला है कौन सा भाव? स्थाई भाव। दूसरा विभाव। तीसरा अनुभाव। और चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। चार आपको देखने को, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। एक चीज इसमें ऐड करना, विश्वनाथ का जो साहित्य दर्पण है
एक इन्होंने साहित्य दर्पण में एक पंक्ति मिलती है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इतना लिख लो। हिंदी में है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसात्मक, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, मतलब जिस वाक्य में रस है वही काव्य बन जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है जी। नहीं, डेफिनेशन में इसको, ये बस ये है कि वैसे ज्यादा यूज होता नहीं, बट ये पूछ लिया जाए, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और जब भी आप रस को शुरू करते हैं तो आपको विश्वनाथ की जो है वो ये पंक्ति पढ़नी ही पड़ती, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है, हर चीज में जो है वो पूछी जाती है। जैसे यदि हम बात करें नेट जीआरएफ में, यदि हम देखें जब भी रस की शुरुआत होती तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यही आचार्य विश्वनाथ से ही आते हैं, कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को जो है वो और ज्यादा सैद्धांतिक बनाने की कोशिश की, इसलिए आपको आचार्य विश्वनाथ की ये पंक्ति देखने को मिलती है। एक और कही गई है, एक तैत्तरीय उपनिषद है, उसमें कहा गया है रसो वै सह, मतलब इन्होंने कहा है कि रस ही ब्रह्म है। अब ब्रह्म क्यों है, ब्रह्म का मतलब क्या है, जीवन। और यदि आप लोगों में मुझ में एहसास है तो हम जीवित हैं, यदि हमारे अंदर एहसास खत्म हो गए इसका मतलब है हम निर्जीव हो गए। कैसे, मैंने किसी को थप्पड़ मारा, सामने वाला रोया, तो मतलब वो जीवित है, यदि नहीं रोया तो जीवित नहीं है। ये तैत्तरीय उपनिषद में रसो वैसह के द्वारा कहा गया, ठीक है। रसो वैसह लिखना है तो लिख ही लो, कहीं पर ऊपर जहां पर भी जगह हो। तैत्तरीय उपनिषद में कहा रसो वैसह। इस लाइन को मैं लिखवाता जरूर हूं, क्योंकि लोग, यदि मैं ऐसे ही ओरली बोल के बताता हूं ना कि बोलो कि रसो वैसा, तो वो लिख देते हैं रसो भैंसा। तो वैसह है वो, वैसह, इसका मतलब है रस ही ब्रह्म है। ऐसा हम नॉर्मली नहीं कह देते कि यार, यदि आप किसी भी चीज को देखे द्रवित नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर करुणा नहीं जाग रही, तो हम कहते हैं यार तेरा दिल पत्थर का है या तू पत्थर का है, तो हमने उसको जो है उसकी तुलना किससे की, पत्थर, पत्थर मतलब निर्जीव, ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि यदि किसी के अंदर कोई भाव नहीं है, वो आ, उसके अंदर रस नहीं है, तो वो पत्थर का है, वो निर्जीव है। लेकिन ये बात पहले कही थी जब शांत रस नहीं आया था। जब शांत रस आया तो शांत रस में तो क्या हो जाता है, जितने भी रस होते हैं, जितने भी भाव हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं जी। कौन सा, इसमें नहीं नहीं, दूसरे भी भाव होते हैं, दूसरे भी भाव होते हैं एक्चुअली। देखो, रस का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि केवल श्रृंगार रस, इसलिए बहुत सारे लोगों ने श्रृंगार को रसराज कहा है। क्यों, क्योंकि रस का पर्याय ही हम श्रृंगार रस को समझने लगते हैं और रंग रसिया बना देते हैं। लेकिन करुणा भी है, क्रोध भी है, हास्य भी है, शांति भी है, वात्सल्य भी है, भक्ति भी है, अद्भुत भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन हमें लगता है रस मतलब रंग रसिया, रंग रसिया नहीं, वो दूसरा, वो तो अभी श्रृंगार पे आएंगे तब देखेंगे। आ रहा है समझ में।
ऐसे बीच बीच में पॉइंट देते जाना, बच्चे थोड़े से बोर नहीं हुएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में 4 अंग हैं। प्रश्न पूछा जाए कि रस के कितने अंग होते हैं, आप कहेंगे 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, क्लियर। अब स्थाई भाव है क्या? स्थाई भाव का मतलब है जो काव्य में शुरू से लेकर आखिरी तक हो, उसे हम कहें, क्या कहेंगे? स्थाई भाव। नाम से ही पता चल रहा है ना, क्या है ये? स्थाई है। मतलब शुरू से लेके आखिरी तक जिस भाव या जो भाव उस काव्य में रहेगा उसे हम क्या कह देंगे? स्थाई भाव कहते हैं। दूसरी बात, फिर आएंगे विभाव पर। विभाव का मतलब है आपके अंदर भाव तो जागा, क्या अनायास ही जाग गया या किसी के कारण जागा? अच्छा, हमारे अंदर कोई भाव जागता है तो वो किसी कारण से जागता है या ऐसे ही जाग जाता है? कारण से जागता है। अच्छा, कोई पागल है, उसको जाग रहा है, फिर उसके पीछे भी कारण है। मैंने बताया था कि हमें लग रहा है कि वो नालियों में डोल रहा है या नालियों में खेल रहा है, उसके हिसाब से तो वो स्वर्ग में बादलों के साथ खेल रहा है। तो एक्चुअली भाव तो है ना उसके, कि नहीं है? है, कारण होगा। यदि आप चलो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, इसका इसका कोई कारण है क्या? है। आप दिमाग में कोई ना कोई फिल्म देख रहे हो, आ रहा है समझ में? ठीक है। या फिर एक कारण हो सकता है जो प्रत्यक्ष है, मैंने कोई भाई जोक मार दिया, आपने हंस दिया, ये तो प्रत्यक्ष कारण है। लेकिन कुछ कारण जो है वो हमारे दिमाग में चलते हैं और कुछ कारण हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो कोई ना कोई कारण तो होगा, बिना कारण के कुछ नहीं हो। बात तो ये वही हो जाती है, कहते हैं कि तुम दुनिया भर की चीजों को छोड़ दो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन हिंदी में भी इसके लिए एक शब्द कहा गया है, मुमुक्षा, अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मतलब उसने सब इच्छाएं छोड़ दी, लेकिन अभी भी किसकी इच्छा है? मतलब इच्छाएं तो नहीं होंगी। ठीक है, चाहे आप कुछ भी हो जाओ, आप किसी की भी इच्छा खत्म नहीं कर सकते। यदि आप कोई इच्छा खत्म कर रहे हैं, स्व इच्छा को खत्म कर रहे हैं, तो आपने एक इच्छाओं को बांध दिया है। और दूसरी बात यह भी आती है, जब हम आगे पढ़ेंगे, जब संचारी भाव, तो हमारे अंदर एक भाव होता है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यही होता है ना, कि ये नहीं करना, वो मत करना, दिमाग बहुत चंचल है। ये बोल कौन रहा है? तब आप समझ रहे हो आप क्या करना चाह रहे हो? आप कह रहे हो कि हमें दिमाग को कंट्रोल करना है, और ये कौन बोल रहा है? दिमाग बोल रहा है। मतलब उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। बस दिमाग को किसी दूसरी जगह में, क्योंकि वो देखो निरंतर प्रगतिशील रहता है, बस आपको इस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते में लगाना है। ठीक है, ये एक्चुअली ये पूरे जो मैं बता रहा हूं ना, ये ज्ञान नहीं है, ये 33 संचारी भाव हैं। इनको पढ़ेंगे हम, कि जब हम लास्ट में आएंगे तो बहुत सारे संचारी, टोटल में से 33 होते हैं, 2 बाद में जोड़े गए, उनको हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा विभाव का मतलब है कारण है। इसके बाद है अनुभाव। अनुभाव का मतलब क्या है? कि हमारे अंदर भाव जागा, किसी के कारण जागा, लेकिन हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगे तो क्या होगा? करती है बॉडी रिएक्ट। किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, आपने मां बहन की गालियां दे दी, ये क्या किया आपने? आपने रिएक्ट किया। किसके द्वारा? वाणी के द्वारा। आपको भूत दिखा, आप थरथराने लग गए, पसीना निकलने लग गई, नाक बहने लग गई, तो क्या हुआ? बॉडी ने रिएक्ट किया। मतलब आपके अंदर जो भाव जाग रहे हैं उसके प्रति आप कोई ना कोई रिएक्शन देते हैं। नहीं देते हैं क्या? मैंने कुछ बोला, आपने हा 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 किया, या हा हा हा, ये क्या हुई? बॉडी का रिएक्शन हुआ। ठीक है, या आपने आंख खोल के देखा गुस्से में, ये क्या था? बॉडी का रिएक्शन। ठीक है, आपने हंसा था, तब आपकी मुंह से जो है वो कुछ शब्द निकले थे, कुछ ध्वनि निकली थी, वो क्या था? बॉडी का रिएक्शन। मतलब जब भी कोई आपके अंदर भाव जागता है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो कहलाता है अनुभव। ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है कायिक, मतलब बॉडी के द्वारा, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है।
आपको कोई खुशखबरी सुनाई, आप डांस करने लग गए, क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते थे? कर सकते थे, तो वो हो गया कायिक। दूसरा है वाचिक। वाचिक मतलब वाणी के द्वारा, ऐसे हा 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 कर रहे हैं तो ध्वनि निकल रही है, गालियां दे रहे हैं ध्वनियां निकल रही हैं, ऊ कर दिया ध्वनि निकल रही है। तीसरा होता है सात्विक। सात्विक मतलब जो बॉडी के द्वारा तो होता है लेकिन जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे यदि किसी ने आपको कुछ कहा और आप रोने लग गए, तो रोने से आपको क्या निकले आंखों से? क्या आप उन्हें रोक सकते थे? रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। ठीक है, आप एक्शन मूवी देखने गए, आपके रोंगटे खड़े हो गए, तो आपने खड़े किए, बाबू खड़े हो जाओ, नहीं ना? मतलब बहुत सीधी सी बात है ना, आपके अंदर भाव आया तो वो अपने आप खड़े हो गए, जब भाव जाएगा तो अपने आप बैठ जाएंगे। आप कैसे ही करते रहो ऐसे ऐसे, वो नहीं बैठेंगे। जब आपके अंदर से वो भाव खत्म होगा तब जाएंगे। आंसू तब रुकेंगे जब भाव खत्म होगा। आपके अंदर कंपन आ गया, बॉडी वाइब्रेट होने लग गई, कब खत्म होगा? जब डर खत्म होगा। डर आया है तो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो कंट्रोल नहीं कर सकते वो है सात्विक। और चौथा है आहार्य। आहार्य का मतलब है जब आप अपने आभूषण के द्वारा, अपनी ड्रेस के द्वारा आप लोगों को बताएं कि हमारे अंदर कौन सा भाव है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आहार्य। वैसे आहार्य को केवल नाटक के लिए रखा गया है। आप देखेंगे ना पुराने जो नाटक, तो उसमें नायक जो है वो पीले कपड़े पहनता है, लाल कपड़े पहनता है। ठीक है, उसके बाद जो विदूषक होता है, विदूषक मतलब जो हंसाने वाला, तो वो टोपी सी पहनता है और एक हाफ पैंट सा पहनता है, जिसे देखकर ही आप हंसने लगो, ये यार कितना अजीब सा आदमी है। तो जब किसी के कपड़े देखकर ही आपके अंदर कोई भाव जाग जाए तो वो क्या होगा? आहार्य होगा। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में है चौथा, संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी का मतलब है ऐसे भाव जो आए, स्थायी भाव को पोषित करें और चले जाएं। मतलब ज्यादा समय के लिए कौन आ रहा है और कम समय के लिए? संचारी भाव किसका पोषण कर रहे हैं? अच्छा, अब ये क्यों आए? क्योंकि इंसान को केवल एक चीज में बोरियत हो जाती है, उसे नई नई चीजें जो है वो एक्सप्लोर करने का या फील करने का जो है वो नशा सा रहता है, उसकी आदत रहती है कि हमें नई नई चीज देखना। यदि कोई मूवी है शुरू से लेकर आखिरी तक लड़ ही रहे हैं, देखना पसंद करोगे? नहीं करोगे। बीच बीच में कुछ एलिमेंट आने चाहिए, और ये एलिमेंट क्या करते हैं? ये संचारी भाव बनकर स्थायी भाव को और पोषित करते हैं। क्या केवल हीरो से पूरी मूवी चल जाएगी? नहीं, उसमें जो बीच बीच में छोटे छोटे कैरेक्टर आ रहे हैं वो उस कहानी को इनहेंस करते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे भाव होते हैं ये पोषण का काम करते हैं किसके? स्थायी भाव। ये अलग अलग होते हैं, 33 होते हैं, टोटल 33 होते हैं। जैसे हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में कौन सा रस प्रधान है? वीर रस प्रधान। वीर रस मतलब लड़ाई। लेकिन आपने देखा होगा बीच में व्यंग भी हैं। ठीक है, मतलब भीम के कुछ ऐसे व्यंग आ जाते हैं जिसको देखकर आप हंसने लगते हो। करुणा भी है। ठीक है, रो रहे हैं गा रहे हैं तो करुणा भी है। आश्चर्यचकित भी किया है। कैसे किया है? कि जब अर्जुन ने कह दिया था कि अब मैं धनुष नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं जिन्हें मार रहा हूं वो मेरे सामने मेरे ही रिश्तेदार हैं, कोई मेरे पितामह है, कोई मेरा भाई है, मैं कैसे उठाऊंगा? तब उन्होंने अपने विराट स्वरूप को दिखाया। किसने? कृष्ण ने। तो जब कृष्ण को उन्होंने विराट स्वरूप में दिखाया तो कौन सा भाव आया? अद्भुत आया, आश्चर्यचकित वाला आया। लगा ना कि यार आज जो है वो मेरा ये सारथी था, मेरा भाई था, ठीक है, मौसी का लड़का, लेकिन एकदम से इतना लंबा हो गया, तो आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे ही जब यशोदा मैया जब माखन खाते हुए नहीं मिट्टी खाते हुए कृष्ण को देखती तो वो कहती बोला आ, उसने किया आ, तो देखा कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख गया। तो वो देखकर क्या हो गई? आश्चर्यचकित। तो कभी कभी आप आश्चर्यचकित खुश होकर होते हैं, तो कभी कभी विचलित होकर होते हैं। तो ये भी आपको अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव की। आ जाओ। अच्छा, समझ में तो आ रहा है? ठीक है। स्थायी भाव स्थायी भाव में लिखिए
बेभाव, बेभाव जो काव्य में शुरू से रहकर या शुरू से अंत तक रहते हैं। बेभाव जो काव्य में शुरू से अंत तक रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, एक और परिभाषा लिखेंगे इसकी। ये ऑथेंटिक परिभाषा है जो हम लिख रहे हैं अब इसके। लिखिएगा उसमें, पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार, पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार जो भाव मन में, जो भाव मन में अत्यधिक समय तक रहकर उसे तन्मय कर देते हैं, जो भाव मन में अत्यधिक समय तक रहकर उसे तन्मय कर देते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शुरू से लेकर अंत तक है और उसे तन्मय, तन्मय का मतलब है वही उसमें एहसास डालने का काम करते हैं जिसे आप महसूस कर सकें। ठीक है, उसे हम तन्मय कहते हैं। एक शब्द है चिन्मय और एक है तन्मय। दोनों में क्या फर्क है? यहां पर शब्द है मय, मय का मतलब है डूबना। हाँ, तो पहला है चिन्मय का मतलब, ये शब्द बना है चित्त धन मय। चित्त का मतलब होता है दिमाग। हमारी खुद की सोच में जब हम डूब जाएं उसे कहा जाता है चिन्मय, मतलब खुद में ही डूबना चिन्मय कहलाता। ठीक है, तन्मय, तत् धनमय मतलब सामने वाले में डूब जाना, तो तन्मय कहलाता है। सामने वाले में आप भाई प्रेम के कारण डूब सकते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा चलो आप किताब में डूब गए, तो ये तन्मय या चिन्मय? तन्मय है ना। आप किताब में भी तो डूब सकते हो लेकिन आपके दिमाग में आया कुछ और, क्योंकि रंग रसिया। ठीक है, चलो। तो चिन्मय खुद में डूबना, तन्मय सामने वाले में। ठीक है, अब सामने किताब जो भी हो सकता है, यदि आपने मान के चलिए मांडू घूमने गए, आपने सामने का दृश्य देखा और आप उस दृश्य को देखकर तन्मय हो गए, तो आप तो पहाड़ों को देख के तन्मय हो रहे हैं ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इसी में ही एक दो चीजें और समझ लेंगे, वो ये हैं कि रस की संख्या कितनी है, क्योंकि रस की जितनी संख्या होगी उतनी ही स्थायी भाव की संख्या होगी। तो देखो, तीन अलग अलग संख्या मिलती हैं। भरत मुनि ने संख्या दी है 8। ठीक है, प्रमुख संख्या है 9 और वर्तमान में संख्या है 11। यही लिखा था, 8, 9, 11। मतलब यदि आपसे कहा जाए नवरस, सुना होगा आपने, तो नवरस यही है और यही प्रमुख माने जाते हैं। ठीक, अब प्रश्न ये आता है कि भाई एग्जाम में पूछा गया तो लिखना क्या है? लिखना है आपको 11, और 11 लिखना किसके है? पृथ्वीनाथ पांडे के। बच्चों ने, पुराने बच्चों ने नहीं लिखा हो नाम तो ये नाम लिख लेना। और
जब भी आप संख्या बताओ स्थाई भाव की संख्या, तो ये बताना स्थाई भाव की संख्या या प्रतिभिनाथ पांडे के अनुसार स्थाई भाव की संख्या कितनी है, 11 है। और 11 मैं भी आपको आगे बताने वाला। यदि ये कोट करके उन्होंने बहुत सीधा पूछा कि प्रमुख रस की संख्या कितनी है, तो प्रमुख में तो आपको कितना लगाना पड़ेगा, 9। उसमें तो फिर कोट मूट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सीधा लिखो प्रमुख में 9 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो रस है, पहले रस और स्थाई भाव देखेंगे। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार का मतलब या श्रृंगार का जो स्थाई भाव होगा वो है प्रेम या रति। प्रेम या रति, किस किस का बीच का प्रेम, नायक और, क्योंकि मां और बेटे का जो प्रेम होगा वो वात्सल्य होगा, और भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम होगा वो भक्ति रस होगा। तो यहां श्रृंगार रस केवल एक के लिए बनाया गया, और वो है नायक और नायिका के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर श्रृंगार रस का यदि आपसे पूछा जाए कि इसका स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे प्रेम या रति। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संयोग और एक होता है, मतलब जहां पर नायक और नायिका के बीच में अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, अच्छे से बात कर रहे हैं बाबू सोना करके, तो वहां पर कौन सा होगा, संयोग। जहां पर लड़ भिड़ गए हैं, अब क्या हो गया है, वियोग। यही है। अब वियोग भी तीन प्रकार का है। तो आचार्य भरत मुनि या हरिओद, किसका नाम लिखा है इसमें, नहीं लिखा है, हरिओद है शायद, उन्होंने तीन प्रकार का बताया है। उन्होंने बताया है कि वियोग भाई तीन प्रकार का हो सकता है। पहला है पूर्वानुराग। पूर्वानुराग, पूर्वानुराग का मतलब है कि प्यार हुआ ही नहीं और बिछड़ गए। होता है ऐसा, शादी में गए, आपने किसी को देखा, बहुत ताड़ा, थोड़ी देर बाद आपने सोचा चलो यार चाय पी लेते, आपने चाय पी लिए, चाय पीने के लिए और देखा गायब। अब जो आपका वियोग हुआ ना, वो हुआ पूर्वानुराग। ठीक है, ट्रेन में गए, बाजू में बैठा कोई, आपने बातचीत करी, ठीक है, और एकदम से देखा तो गायब, और दूर से देखा तो भाई तुम्हें देखा तो ये जाना सनम बज रहा है पीछे गाना। तो ये क्या हो गया, ये प्रेम शुरू हुआ ही था, इसलिए देखो शब्द लिखा है पूर्व धन अनुराग, इसे प्रेम कहा ही नहीं है। हम अट्रैक्शन कहते हैं ना, ये होता है अनुराग। अनुराग का मतलब है बस आपने देखा था, प्रेम जाग रहा था और खत्म। ऑर्डर किसका, प्रेम का। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, वो है मान। मान का मतलब होता है कि भाई प्रेम हो गया है, साथ रहने लग गए हैं, लेकिन छोटी 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 बातों पर लड़ने भिड़ने लग गए। तुमने ऐसा क्यों कह दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझसे पूछ के क्यों गए या गई या फलाना ढिकाना, तो ये हो गई लड़ाई, अब हो गया ब्रेकअप। अब यहां पर एक शब्द है मान, मान का मतलब है हट। जब किसी की ईगो में कोई बात लग गई और अलग हो गए तो उसे कहते हैं मान। और एक तीसरा प्रकार और होता है, वो है प्रवास। प्रवास का मतलब है जिस जगह पर वो रह रहे हैं, तो उसमें से नायक या नायिका उस जगह को छोड़ दे कि बाबू मुझे इंदौर जाके एमपीपीएससी की तैयारी करनी है तो हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस समझ सकते। अब ये पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास में गैजेट्स हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन के कई सारे तरीके हैं जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पहले ये नहीं था। तो जब ये प्रवास बनाया गया या प्रवास को तीसरा प्रकार रखा गया, उस समय में कम्युनिकेशन के साधन माध्यम नहीं थे। कबूतर भेजा, कबूतर पहुंचा ही नहीं, शादी हो गई यहां। ठीक है, उन्होंने कहा कि बाबू मेरी शादी होने वाली है, कबूतर छोड़ा, और
वहां पहुंचा कब? तो ये है प्रवास। लेकिन अभी ये है कि भाई आप वीडियो कॉल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो। तो अब ये प्रवास नहीं है। जैसे जब हम राधा कृष्ण की बात करते हैं और राधा कृष्ण के बीच में जो वियोग हुआ था, वो कौन सा था? ये पूर्वानुराग तो था ही नहीं, प्रेम हो चुका था, मान भी था ही नहीं, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, फिर पेचअप हो रहा था। लेकिन प्रवास एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निश्चय कर लिया, इसलिए प्रवास। तो अलग अलग चीजों में आप देखेंगे कि जो वियोग भी है वो अलग अलग चीजों को बताता है। क्लियर है? जैसे यदि हम बात करें राम और सीता के बीच में जो वियोग हो रहा था, वो किसके कारण था? ना पूर्वानुराग था, ना मान था, वो क्या था? प्रवास था। अभिज्ञान शाकुंतलम में आप देखते हैं शकुंतला का जो वियोग होता है वो कैसे? प्रवास है। तो ज्यादातर आप कालिदास को देखेंगे, भास को देखेंगे, ठीक है, उनके जो बेहसन है, जो वियोग है, वो प्रवास को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो अभी तक हमने देखा कि श्रृंगार रस और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है प्रेम या रति। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थायी भाव का, स्थायी वो सॉरी श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो आप वहां पर प्रेम या रति बता देंगे। ठीक है, किस किस के बीच का है? नायक और नायिका के। दूसरा आ जाता है करुण। करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा शोक। शोक, शोक का मतलब है कि जब भी कोई इच्छित वस्तु जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वो खत्म हो जाए, दूर चली जाए, तो हम उसे क्या कह देते हैं? करुण का भाव, शोक का भाव हम कह देते हैं कि हमारे अंदर शोक का भाव हुआ। यहां पर नायक और नायिका की भी बात की जा सकती है, किंतु उसमें दोनों का किसी ना किसी एक की मृत्यु होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? यदि वो बिछड़ रहे हैं तो वो तो क्या है? प्रवास है, मतलब दोनों जिंदा है। ठीक है, एक को मार दिया और फिर उसके बाद दुखी हो रही हैं, तो फिर वो क्या होगा? करुण रस होगा, शोक होगा। जैसे राजा दशरथ के जाने के बाद उनकी पत्नियां जो हैं वो बिलख बिलख कर रो रही हैं, तो वो श्रृंगार है या करुण है? ठीक है। भरत को जब पता चला कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे, और वो पता कहां चला? अयोध्या से कम 20-30 किलोमीटर पहले उनका एक स्थान था, जहां पर उनके वंश के बहुत सारे लोगों को की मूर्तियां बना के रखा जाता था, और इसके ऊपर एक काव्य भी लिखा गया है जिसका नाम है रघुवंशम। और किसने लिखा है? कालिदास जी। उसमें यह बताया जाता है कि पहले पता नहीं था भरत को कि मेरे पिताजी चल बसे। उनको तो बस पहुंच रथिनी को या रथ वाले को भेज दिया था और कहा था कि भाई उसको आप ले आओ, जैसे भी बहला फुसाकर यहां चीजें समझा देंगे। अभी भी आप देखेंगे ना, ये चीजें होती हैं कि यार जब कोई का बहुत प्रिय व्यक्ति गुजर जाता है तो डायरेक्ट उसको कॉल करके ये नहीं कहेगा कि गए, वो ये बताते हैं कि बस यार जाने वाले हैं। क्योंकि जब उसका जो सफर होगा वहां से यहां तक आने का, वो बहुत ज्यादा पीड़ा देने का होता है। तो हमेशा ही बताया नहीं जाता कि भाई ऐसा कुछ हो गया है, आप घर आ जाओ, घर आकर आप देखो, जितना आपको रोना है या विलाप करना है आप कर सकते हो। तो वहां पर जब भरत को पता ही नहीं चला, तब भरत ने देखा, उन्होंने पूजा नहीं की, अज की पूजा की, रघु की पूजा करी, दिलीप की पूजा करी, और जब धीरे से आए लास्ट में तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी की भी मूर्ति है। तो वो उनके हाथ में से थाली छूटती है और वहां बिलखने लगते हैं। और जब रथ सारथी से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि पिताजी गुजर चुके हैं। तब वो जाते हैं, तो उनके पास फिर दो शोक मनाने की चीजें होती हैं, एक तो पिताजी गुजर गए, और एक पिता तुल्य भाई को वनवास दे दे। ठीक है। तो वहां पर जो सीन क्रिएट हो रहा है वो कौन सा दृश्य है? करुण का है, शोक का है। जिसे आप बहुत प्रेम करते हो और वो आपसे छिन जाए, छीन लिया जाए, तो वहां पर करुण का भाव होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा, हास्य। हास्य रस। हास्य रस का जो होगा वो होगा हंसना। किसी की अटपटी बातें सुन के, किसी को देखकर,
या किसी व्यंग को सुनकर जब हंसी आने लगती है तो वहां पर हास्य रस होता है। ऊट पटांग बातें चल रही हैं तो उसको सुनकर आप क्या करते हैं, हंसते हैं। जैसे आप नॉर्मली आप देखेंगे कपिल शर्मा का शो देखते हैं, वो बहुत ऊट पटांग बातें करता है, तो उसको सुनकर आप क्या होगे, बहुत दुखी होंगे या हंसेंगे, हंसेंगे। तो यहां पर जो हंसने का भाव है वो व्यंग पर आधारित होता है कि किस तरीके का व्यंग रचा जा रहा है या व्यंग किया जा रहा है, तो उसमें होगा हास्य। हो गया, बस एक और देख लेते, चौथा और लिख लो। चौथा कौन सा लिखोगे, जो आपको सभी को आता है, रौद्र रस, क्रोध। जब ऐसा कोई दृश्य हो या ऐसी कोई बात कही जाए जिससे आपके अंदर क्रोध का भाव प्रकट हो, वहां पर रौद्र रस होता है। इससे तो भली भांति परिचित है, परिचित है, सभी को आता है। बोल नहीं पा रहे, आता है। या तो कम आता होगा या तो आता होगा, बहुत ज्यादा आता है। हाँ बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, चलो बाकी कल हम इसके बाद पढ़ते हैं, 5 बजे से शुरू करेंगे अपन।